गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, कल हमने सीखा था कि क्या सीखा था। देखिए यहाँ पर लगभग क्या सीखा था। 13 जो बताया था हमने कल आपको 25 तक बताया था कि संख्याओं को कैसे काउंट करना है। ठीक ना, हाउ टू काउंट नंबर्स। ठीक ना, हाउ टू काउंट सब नंबर। देखिए तो हमें संख्याओं को कैसे काउंट करना था ये हमने आपको बताया था। कहाँ तक बताया था? 25 तक। अब 25 में हमने क्या बताया था? 25 में हमने क्या बताया था भाई, बोलो। 25 में हमने यह बताया था, जैसे कि कोई संख्या है। देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो। जैसे कि कोई संख्या है, यहाँ पर 25 मान लीजिए है, तो हम इसे 25 कैसे पढ़ेंगे भाई, बताओ। 25 हम इसे कैसे पढ़ेंगे? देखो 25 हम कैसे पढ़ेंगे? 25। ठीक है ना। ये तो हो गया, समझ लेना कि यह उस तरह से हो गया। ठीक है ना। अभी हम आप इसमें बताए थे कि इसे किस तरह पढ़ा जाता है। देखिए कैसे पढ़ेंगे आप। देखिए अगर आप यह एक बार समझ लिए ना, तो आपको कोई भी संख्या पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी। आप कोई भी संख्याओं को आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई भी संख्या हो, अगर आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए। हमने पिछली वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें थोड़ा अच्छे ढंग से बताया गया है। इस वीडियो में भी बताया जाएगा बाकी आगे की संख्याओं को किस तरह काउंट किया जाता है। तो आपको वह वीडियो देखना जरूर है और आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक, और देखिएगा ज़रूर। अगर आप नहीं देखेंगे तो यह वीडियो शायद ही आपको समझ में आए। ठीक है ना, तो वह वीडियो आपको देखना है। अगर आप वह वीडियो देखेंगे तो यह जो वीडियो है आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। जिन जिन लोगों ने वह वीडियो देखा है उनको यह वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बताया क्या था कि हमने उसमें क्या कहा था, शॉर्ट में समझेंगे। हमने कहा था 1 से लेकर के 12 तक संख्याएँ जैसी वैसी पढ़ी जाती हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने बताया था 13 से लेकर के कहाँ तक? 19 तक। कहाँ तक? 19 तक। इसमें कौन सा शब्द लगता है? टीन। ठीक है ना, ये आपको पता है। बस उसमें चेंज कौन सा होता है? एक क्या क्या चेंज होता है? क्या चेंज होता है बताइए? 3 चेंज होता है और 5, यानी कि जो देखिए 3 1 5 हम क्या कहना चाह रहे हैं? 3 1 5 में हम यह कहना चाह रहे हैं कि जो नंबर्स होते हैं, देखिए ध्यान से, जो नंबर्स होते हैं उन्हीं नंबरों की हम बात करना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया 13। क्या लिख दिया? 13 लिख दिया। आपको पता है 13 लिख दिया। फिर उसके बाद जो है इसको पढ़ा जाता कितना है? 13। इसको पढ़ा क्या जाता है? देखिए सॉरी, यहाँ से मिस्टेक हो गया। देखिए हमने चुना था संख्या 13। ठीक है ना। फिर इसमें हमने बताया था कि इसे 13 क्यों पढ़ा गया, इसमें चेंज किया हुआ। ये जो 3 है इसकी अंग्रेजी THREE हो गया 3। ठीक है ना। तो इसमें 13 में इसकी क्या अंग्रेजी क्या हो जाएगी? THIR। तो THIRTEEN। ठीक है ना। 18 जुड़ गया। ठीक है ना इसमें। और फिर 5 में भी हुआ था, 5th हो गया था। ठीक है ना, 5th। जैसे FI 15। ठीक है ना। 15 की अंग्रेजी बोलो। 15। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? 15। देखिए उसमें हमने क्या पढ़ा था? 15। ठीक है ना। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? 15 उसी को पढ़ेंगे, बस इसमें फर्क है थोड़ा। ठीक है ना। देखना ध्यान से। अभी हमारी बात कहाँ पर हुई थी? 15 की। ठीक है ना। 15 की बात हुई थी तो हमने उसमें बताया क्या था? बताइए आपको क्या बताया गया था उसमें? हमने उसमें बताया था 25 तक। ठीक है ना। तो चलिए अब तो बाकी हो गया। 25 से आगे सीखेंगे। देखिए 25 से आगे हमको यह सीखना है कि जो संख्या हमने इसको माना था 20। आप एक बार मान लीजिए यह 20 है। कितना है? 20 है। फिर इसके बाद आपको 1 से लेकर के 9 तक सभी संख्याएं याद हैं। ठीक है ना। सभी नंबर्स आपको याद हैं कि उसे क्या काउंट किया जाता है। ठीक है ना, उसे क्या बोला जाता है। देखिए क्या गिना जाता है। ठीक है ना। देखेंगे जैसे मान लीजिए 20 है, आपने इसे क्या माना? 20 माना। चलिए आपने इसे 20 मान लिया। ठीक है ना। 20 मानने के बाद आप इसमें क्या, अब एक 20 हो गया। सुनिए ध्यान से। 20 हो गया। 25 तो बताया गया था ना। 20 में अब क्या करेंगे? हम 6 जोड़ेंगे। तो अब क्या हो गया? सुनिए अभी क्या हो गया?
26 बोलो 26। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब चलिए अब इससे आगे सीखेंगे ना, इससे आगे सीखेंगे। देखिए यह हो गया 20 और यह हो गया 6। हमने अभी बताया था आपको ना कि अगर हम इसको 20 मान ली तो इसके आगे कोई भी संख्या रख दी तो वह उतना हो जाता है, यानी कि 1 से लेकर के कहाँ तक, 1 से लेकर के 9 तक हम कोई भी संख्या इसमें हम जो है रख दें तो उतना ही हो जाता है। जैसे देखिए यह है 20, अगर हम इसमें ऐसे 8 रख दें तो क्या हो जाएगा 28। बस आपको इसको काउंट करना समझ लिया, आपको आ गया। बस आपको करना क्या है कि 1 से लेकर के 10 तक या 9 तक जितनी भी अंग्रेजियां हैं सबको याद कर लेना है, या यूं कहें तो 1 से लेकर के कहाँ तक 12 तक, ठीक ना। 12 तक आपको इनकी अंग्रेजी क्या करनी है, याद करनी है, ठीक ना। अंग्रेजी जो है याद करनी है, ठीक ना। समझ में आ रहा है, इसकी अंग्रेजी याद कर लेनी है आपको। जब आप अंग्रेजी याद कर लेंगे तो आपको बिल्कुल ये जो संख्या है ना काउंट करना बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना, आसान हो जाएगा। जब आसान हो जाएगा तो आप इसे जल्दी जल्दी काउंट कर पाएंगे, ठीक ना। तो इसमें यही बताया गया है। देखिए तो अब आगे चलते हैं। मान लीजिए अब हम यहाँ पर काउंट करते आगे 20 लगा दिया, इसके बाद फिर जो ये लास्ट वाला नंबर है 9, 10 के पहले 9 लगा दिया। अब क्या हो गया 29। वेरी गुड, चलिए आपको आ रहा है, बहुत अच्छे, ठीक ना। तो अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर 29 लगा दिए, ठीक है ना। तो चलिए अभी आपको पता है, ठीक है ना, 29 से बढ़ जाता। अब बताइए 29 में 29 के बाद एक संख्या क्या आती है, नंबर क्या आते हैं, 10 आता है ना 9 के बाद। अब बताइए ये 20 है, ठीक है ना। अब 20 में 20 मतलब देखिए इसके आगे हम इसको 20 माने, इसके आगे क्या, अगर इसके आगे कोई संख्या नहीं तो इसके आगे 0 होगा कि नहीं होगा। उसी की जगह पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी रखते हैं रखते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी की जगह पर हम मान लीजिए अभी हम देखिए 20 ये है, ठीक है ना, और 10 यहाँ है, पता है आपको। जब 20 में सुनिए 20 में 10 जुड़ेगा कितना आएगा, चलिए 10 को प्लस, सुनिए चलिए इसमें प्लस कीजिए। देखिए 0 0 क्या आ जाता है, सुनना। अब जब 2 में 1 काउंट करेंगे आप कितना होगा 3 हो जाएगा। चलिए हो गया ना, कितना हो गया 30, कितना हो गया 30 हो गया, ठीक ना। समझ में आ रहा है 30, ठीक। तो चलिए 30 आपको दिखाते हैं, या इसको मान ली। अब सुनिए, अब जो है आप इसको कितना मानेंगे, अब जो है आप इसको कितना मानेंगे 30, कितना मानेंगे 30। चलिए 30 मान लेते हैं, THR। देखिए अभी हमें इसको मान लेना है 30। देखिए ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अभी हमें इसको क्या मान लेना है 30। समझ में आ रहा है, दिख रहा है वीडियो में आपको। देखिए अभी हमें इसको क्या मानना है 30, क्या मानना है 30 नहीं 30, ठीक है, THIRTY 30। अब बताइए हमने इसके पहले जो बताया था कि यहाँ पर जो 13 होता है तो इसमें भी THIR है कि नहीं, फिर TEEN, इसका मतलब 3 जोड़ दिया है, ठीक है ना। तो यह हो गया 13, क्या हो गया 13, 3 यहाँ पर जुड़ा है, 13 यहाँ है, 30 यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें 3 की जगह पर क्या हो गया TY हो गया है, समझ रहे हो। सब में होगा TY, सब में होगा, किस में होगा, जहां पर किसी भी संख्या के बाद क्या लगेगा 0 लगेगा, ठीक है ना। किसी भी संख्या के बाद क्या लगेगा 0 लगेगा। हम किसी भी संख्या को ले, कोई भी संख्या ले लें, ठीक है ना। अगर हम कोई संख्या लेते हैं उसके बाद जैसे मान लीजिए हमने 3 लिया, उसके बाद अगर 0 लग गया तो इसको जो पढ़ते हैं उसको लिखेंगे THIRT रहेगा, डबल टी नहीं रहेगा, टी रहेगा, ठीक है, THIRT, ठीक है। उसके बाद क्या Y, समझ रहे हो। अब क्या हो गया, अब TY कहाँ लगेगा बताइए। ये जो TY आपको दिखाई दे रहा है इसमें, ये जो इसमें आपको TY दिखाई दे रहा है, ये TY ये कब लगता है, जानते हैं कब लगता है आप, ये TY तब लगता है जब किसी भी संख्या के बाद, किसी भी संख्या के बाद 0 लगता है। क्या लगता है 0 लगता है। जब आप किसी भी संख्या के बाद 0 लगाएंगे, जैसे देखिए मान लीजिए हमने 4 ले लिया, उसके बाद 0 लगा दिया, अबे क्या आ गया 4T हो गया, 4T क्या हो गया 4T, ठीक है ना। चलिए अब मान लेते हैं यहाँ पर 5 लग गया,
5 के बाद 0 लग गया तो क्या हो गया, ये 50 हो गया। समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए हमने यहाँ पर 9 लिख दिया, अब 9 के बाद हमने 0 लगा तो क्या हो गया, 90। क्या हो गया, 90। NINTY। क्या हो गया, 90। क्या हो गया, 90। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। यह पेज लगभग समाप्त हो चुका है। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखेंगे, देखिए सॉरी यार पेपर ही जाता। देखिए अभी हमने क्या बताया था आपको, ये जो 90 आपको दिख रहा है, 90 क्या दिख रहा है, 90। यानी किसी भी संख्या पर 0 लगाएंगे, अंग्रेजी में अगर किसी भी संख्या पर 0 लगाएंगे तो वहां पर TY शब्द लगेगा। क्या लगेगा, TY। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, TY। समझ में आ रहा है, अब आपको पता चला ना। अब इसके बाद हम करते क्या है, देखिए अब इसके बाद जो हम संख्याओं को काउंट करना बिल्कुल हमें आसान हो गया। जो हम संख्याएं काउंट करते हैं वो काउंट करना बिल्कुल आसान हो गया, एकदम आसान, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, मान लीजिए हमने अभी आपसे बात किया था कि 30 है, ठीक है ना। 20 तक तो आप तो पढ़े, या 29 तक आप पढ़े, उसके बाद 30 आ गया, ठीक है ना। 30 अभी आपको यहाँ पर बताया गया था कि कितना कितना जोड़ने के बाद आया था 30, ठीक है ना। अभी हमने बताया था किसी भी संख्या के बाद 0 लगे तो उसमें TY शब्द लगता है, ठीक है ना। अब इसके आगे चलेंगे, देखेंगे ध्यान से। अब इसके बाद देखेंगे, देखिए मान लीजिए हमने 30 लिया, ठीक है ना। क्या लिया, 30 लिया, ठीक है ना। अभी हमने बताया था कि 0 का मान तो है नहीं, 0 का मान तो है नहीं, ठीक है ना, 0 का मान है नहीं। हमने क्या बता, अभी देखेंगे, अभी हमने क्या बताया, हमने कोई भी संख्या लिया 30, मान लीजिए इसका मान 0 है, 0 को तो वैसा भी कोई मान नहीं होता है, केवल 0 है, तो हमने 0 को हटा दिया, ठीक है ना। यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो इसको मान लीजिए 0 यहाँ पर है, ठीक है ना। अब इसी के जगह पे अब इसको माना है आपने, क्या माना है, 30। क्या माना है, 30। अब इसी को आपने 30 माना है। अब इसके आगे हम जो भी संख्या रखेंगे, चाहे 1 से लेकर के 9 तक आप कोई भी संख्या रख सकती हैं। चलिए रखते हैं, मान लीजिए हमने दिया 1, अब क्या हो गया, ये हो गया 30। क्या हो गया, 30, और ये हो गया 1। आपको पता है, बस आपको केवल अंग्रेजी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। इसकी अंग्रेजी याद होनी चाहिए। अगर इसकी अंग्रेजी याद रहेगी तो आप आसानी से काउंट कर पाएंगे, ठीक है ना। अभी इसको हमने 30 माना है, अब इसके जगह पे हमने कोई संख्या लिख दिया, चलिए 8 लिख दिया। अब क्या हो गया, ये 38। ठीक, तो अब बताइए, अब बिल्कुल आसान हो गया। अब इसी के जगह पे चलिए हमने मान लिया 9, 39। अब आसान हो गया संख्या, बताइए आसान हो गया ना काउंट करना, बिल्कुल आसान होगा। अभी हमने क्या बताया था, जिस भी संख्या के बाद 0 लगता है उसे, अभी मान लीजिए 4 है, अब इसके बाद 0 लगेगा तो क्या हो जाएगा, TY इसमें लगेगा, है गलत। देखिए इसके बाद अगर 4 के बाद 0 लगेगा तो मान लीजिए 0 क्या है, 0 मान लीजिए TY है, ठीक, 0 है TY। अब यहाँ 4 है, अब ये TY हो गया। तो चलिए इसको करते हैं FOUR 4, अभी 0 हो गया TY। समझ में आ रहा है, 0 हो गया TY, समझ में आया, एकदम अच्छे समझेंगे। देखिए ये 4 हो गया, ठीक है ना, और ये 0 हो गया, ठीक। अब देखिए जो 4 है, FOUR 4 हो गया। अभी 0 क्या है, TY माना हमने, ठीक है ना। तो अब बताइए 40 हो गया ना, 40 क्या हो गया, 40। अब इसके बाद पता है आपको कि 40 इसका मान 0 होता है, 0 है ही वैसे, ठीक है ना। अब इसमें चलिए कोई भी संख्या लगाइए 1 से लेकर के 9 तक, 4 हो गया, ठीक। अब इसके बाद मान लीजिए कोई संख्या आप लगाए हैं 1, क्या हो गया, 41। अब इसके बाद कोई संख्या लिखे हैं 47, क्या हो गया, 47। अब इसके बाद कोई संख्या लिखेंगे, क्या हो गया, 48, ठीक है ना। अब यह 4 हो गया, अब इसके बाद 6 लगाएंगे क्या हो गया, 46। क्या हो गया, 46। तो आशा है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको आशा है कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आपको गाइस, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को कई जगह शेयर करें, जिससे
और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक, तो चलते हैं इसी बातों के साथ। अलविदा, फिर से मिलेंगे आपके साथ इसी वीडियो में।